ये बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था एक मनु जैसे लड़के के लिए जो शायद प्यार में पड़ के आई लव यू ना बोल पा रहा हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी थी कि वो किसी चेहरे से, किसी उस मोमेंट से, एक उस प्योर जोन में एक लड़की से प्यार कर ले। बस मैं इसी चीज़ के लिए हमेशा बोलता रहता था कि ध्यान से, हाँ, वो शुगर बॉटल रखना, असली वाली कभी गलती से मत रख देना। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। जब ये शॉट हुआ और धनुष ने वो थप्पड़ खाया, कुछ नहीं तो 1500 से 2000 लोग होंगे छतों पे, और जब वो ताली बजी ना तो मैंने कहा ये हाय, आई एम आनंद राय एंड यू आर वाचिंग मैशेबल तोड़फोड़। असल में पिछले 3-4 दिन से बहुत ही तेज वायरल आया हुआ है। ये पहला शॉट था जो मनु बैठ के वेट कर रहा है और एक टॉय पे बैठ जाता है जो आवाज़ करता है। ये पहले दिन का गाना, ये फर्स्ट डे ही है शूट का। ये जो रूम है जहाँ ये सीन शूट हुआ है, ये भी अच्छी कहानी। ये जब मैं लोकेशन देखने गया था, ये रूम नहीं था, ये रूम हमने बनाया था और पक्का रूम बनाया था। फिर 4 साल बाद हम तनु वेड्स मनु रिटर्न्स करने गए, ये रूम वहीं था। उसके बाद मैं अब भी कभी लखनऊ जाता हूँ तो ये घर आज भी वहीं है, ये रूम अभी भी वहीं है। जब ये सीन भी शूट हो रहा था, मन यही था कि इन कैरेक्टर्स के साथ हम ऑडियंस को एंटरटेन करें। और गॉड हैज़ बीन काइंड कि कभी मन में ना डर नहीं आया, कभी मन ने ये नहीं सोचा कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, ऐसा आया ही नहीं। तो वो जो फियरलेसनेस है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मतलब एक बार ये एक सीन पढ़ के आपको ये लग सकता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट दूसरे टाइम जब आप अपने एक्टर्स के साथ, अपनी टीम के साथ ये चीज़ होते हुए देखते हो, क्योंकि है तो बड़ी रियल स्पेस की कहानियाँ, वो चाहे तनु वेड्स मनु हो या रांझना हो, या ये हैं तो रियल स्पेस की। इनमें वही सब हो रहा है जो हमने देखा हुआ है एक तरफ, या हमें पता है कि ऐसा हो सकता है। बट इस जैसे में ना एक आध सीन वो वाले होते हैं जो होते नहीं है, पर आपका मन करता है कि हम जैसों के साथ भी हो जाए। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था एक मनु जैसे लड़के के लिए जो शायद प्यार में पड़ के आई लव यू ना बोल पा रहा हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी थी कि वो किसी चेहरे से, किसी उस मोमेंट से, एक उस प्योर जोन में एक लड़की से प्यार कर ले। तो ये एक अरेंज मैरिज का एक वो वाला लव सीन है जहाँ मुझे लगता है कि लड़के ने एक सोई हुई लड़की देखी और प्यार में पड़ गया, और अच्छा प्यार में पड़ा। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन फॉर मी। अ टिपिकल मिडिल क्लास सराउंडिंग में एक मनु जो हम सब में अलग अलग रेशियो में होता है, उसका एक कहानी शुरू होते ही आप एक पूरी की पूरी लव स्टोरी एक मोमेंट में देख लें और आपको मालूम है कि ये प्यार में, उसको देख के। एंड मैडी प्लेड इट वेरी वेल। मतलब जिस तरीके से वो सीन निकल के आया वो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उस लड़के की इनोसेंस और उसकी सच्चाई उसके चेहरे पे, और प्यार भी। जा, एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी। तो ये धनुष का पहला दिन है, ये रांझना की शूटिंग का पहला दिन, और बनारस फोर्ट के बाहर जब ये सीन शुरू हुआ और हमारा साउथ का स्टार वहाँ पहुँचा, तो धीरे धीरे क्राउड इकट्ठा होना शुरू हुआ छतों पे से हो रही। और मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब प्रोडक्शन परेशान होती है कि मैनेज कैसे होगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब ये शॉट हुआ और धनुष ने वो थप्पड़ खाया, उधर मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ पे थप्पड़ खाने के बाद इसने बोला कि नाम तो बता दो, बोला कल आना फिर बताएंगे। और वहाँ पे ये गाना शुरू हुआ, हमका इश्क हुआ है यारों हमरी कोई खबरिया लो। तो जब इसने वो स्टेप किया और वो नाचा, और जैसे ही मैंने कट बोला, कुछ नहीं तो 1500 से 2000 लोग होंगे छतों पे, और जब वो ताली बजी ना तो मैंने कहा ये लड़का वर्क कर गया है। तो वो जो होता है ना, पहले दिन ही आपको एक खुशी मिल जाए फिल्म बनाते वक्त, यार हाँ, जिससे हम इतने प्यार में हैं उससे मेरी ऑडियंस भी प्यार में पड़ सकती है। तो वो ये पहला दिन ही मुझे महसूस करा दिया था कि यार कुछ है, कुंदन जिस तरह से धनुष कर रहा है कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है इसे। अब इस एज में प्यार करना है लड़की से, जैसा कि अभी इसने बोला कि मुझे प्यार में पड़ना है, मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे प्यार में पड़ना। एक इस जैसे कैरेक्टर का, ऋषु जैसे कैरेक्टर का, जो लेट इन लाइफ होता ना कि यार 18, 19, 20, 21 में प्यार में पड़े, इसका अब प्यार में पड़ना कि यार अब मेरे को ना दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे प्यार में पड़ना है। और उस जैसे कैरेक्टर को लेके, एंड यू हैव एन एक्टर लाइक धनुष जिसका आपको ये पता है कि स्विच फ्रॉम दैट कॉमिक टू जो उसके अंदर चल रहा है, यू नो, उसकी अपने अंदर की फाइट चल रही है, एक इमेजिनरी, जो कि अक्षय सर ने बहुत ही खूबसूरत प्ले किया। हमें यही लगता था
हिमांशु को और मुझे कि यार आप एक इंसान को हरा सकते हैं, पर एक इंसान की इमेजिनेशन को कैसे हराएंगे, कैसे चैलेंज करेंगे? इमेजिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत होती है ना यार भाई। अगर जिनसे आप प्यार करते हो किसी और की मोहब्बत में और उनसे आप बात करें तो आप उसमें से कमी निकाल सकते हैं, पर जिनसे वो प्यार करती है वो एक इमेजिनेशन है, तो आप कहाँ से उसके अंदर से, तो वो जो बॉटल तोड़ना है ना, वो वाली फ्रस्ट्रेशन है कि मैं कैसे बताऊं कि वो नहीं है, कि उसको बोल आके रोके मुझे, क्योंकि नो वो नहीं आ सकता। तो हर्टिंग योर सेल्फ इन लव, गिविंग योर सेल्फ पेन एंड डिपिक्टिंग लाइक दिस, अगेन ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट वे ऑफ पोर्ट्रेइंग। हम लोग कई सीन, भाई हमें पता होता है सीन में क्या चाहिए, पर वो सीन ये होगा, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हाँ ये धनुष कर रहा है तो आप इस तरीके से सीन कर सकते हैं। शायद कोई और एक्टर होता तो हमें कुछ और करना पड़ता। ये धनुष का होम टर्फ इसको बोलते हैं ना, अपने होम पिच पे खेलने का जो सुख होता है ना, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग एट वानखेड़े इज समथिंग एल्स, सो धनुष डूइंग दीज काइंड ऑफ सीन इज वानखेड़े स्टेडियम फॉर हिम। बस मैं इसी चीज़ के लिए हमेशा बोलता रहता था कि ध्यान से हाँ वो शुगर बॉटल रखना, असली वाली कभी गलती से मत रख देना, क्योंकि रिहर्सल में तो आप यूज़ कर लेते हो कि अच्छा ये टूटेगी, गलती से अगर उसने शुगर मान के अपने सर पे मार लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बट हाँ यही है, हम दिल्ली की सर्दियों में शूट कर रहे थे, मज़ेदार। कोविड के बस जाने के बाद का था, तो एयर वॉज वेरी क्लीन क्योंकि ट्रैफिक नहीं था सड़कों पे, स्काई वॉज ब्लू होल डे। तो हाँ बहुत अच्छे वक्त, बहुत अच्छा टाइम था हमारा शूट का।